सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब हम क्लास नंबर 7 अपनी देखते हैं। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2025 से 2019 तक आए हैं 19 तक आए हैं और हमारी साइंस क्लास 10 है। इसमें हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 और क्लास 7 का पहला क्वेश्चन। तो रेस्पिरेशन में अभी हमने पढ़ा है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, इसके क्वेश्चंस हमने ब्रीफ में देखे। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनका फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 7 में हम लोग देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स इन ईच केस डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। 2025 में 3 मार्क्स का है। ये थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है जो इसी साल 2025 में आया है। Products of breakdown of pyruvate in aerobic and anaerobic respiration in human beings, products of the processes। तो ह्यूमन बींग्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनारोबिक जो होता है मसल सेल्स में, उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बताना है क्या डिफरेंशियल मतलब क्या डिफरेंस है। तो एक जगह CO2 H2O बनता है, एक जगह लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैंग्वेज में हमें लिखना है। अगला है हमारा रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स गैस रिलीज। तो जो रेस्पिरेशन होता है और जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स पे, उनमें जो गैस रिलीज होते हैं उनके बीच में डिफरेंस, बेसिक क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड फिशेज ऑर्गन्स इन्वॉल्व। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं और जो फिशेज होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर फिशेज लिखा गया है। तो इन दोनों में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें पता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स होता है और फिशेस में गिल्स होते हैं, लेकिन मार्किंग स्कीम में यहाँ पर लंग्स के साथ स्किन भी लिखा था, तो मैंने लंग्स या स्किन लिख दिया है रेस्पिरेशन के लिए। अगला हमारे पास एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स बॉडी इजीली, और रीजन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू द ब्लड टिश्यू। तो रीजन तो बिल्कुल से जो हीमोग्लोबिन होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, वो ऑक्सीजन एयर से लेकर डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जो एसर्शन है कि जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उसमें बहुत ही आसानी से ईजिली डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन रीच हो जाता है। तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम में ये गलत दिया हुआ है क्योंकि लार्ज एनिमल्स में इतना आसानी से नहीं पहुँचता है। तो एसर्शन मार्किंग स्कीम के अनुसार यहाँ पर गलत है और रीज़न तो हमें पता है सही है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक मतलब फैक्ट भी दिया हुआ है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके कारण जो बॉडी में ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है ना, वरना अगर सिंपल डिफ्यूजन या कोई और प्रोसेस से होता तो इसमें बहुत समय लग जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लार्ज एनिमल्स लिखा हुआ है तो इसलिए मार्किंग स्कीम में ये गलत दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। तो हम लोग को अच्छे से ऑप्शन के अनुसार लिखना है क्योंकि फिक्स होते हैं ऑप्शन ABCD एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने पहले क्लास में किया था, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन, इसका फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ही बेसिक में अभी 10th लेवल पे इसे पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, in which part of the cell does it occur, and write the equation for the process of breakdown of glucose in a human cell in the presence of oxygen and second due to the lack of oxygen। तो फिर से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है और साथ में ये इसी से रिलेटेड है। तो अलग अलग लैंग्वेज में इसी चीज़ को, इसी फ्लो चार्ट को कई तरह से पूछा जा सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरूवेट में, चाहे कोई भी पाथवे हो। तो पहला स्टेप पूछा है वो तो हमारा हो जाएगा द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म पायरूवेट या पायरूविक एसिड। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को हमें डील करना है, हर क्वेश्चन बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 या सब पार्ट नहीं दिया है, एक लैंग्वेज में क्वेश्चन है तो हमें कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। एंड राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन। तो एक बार प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और एक बार जो हमारे मसल सेल्स में होता है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, वो हम लोग लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम एंड वन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में बात हो रही है। वाई डू लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये NCERT में आप एक बार इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमेशा जो लंग्स होता है वो एक रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों कंटेन करता है। और थर्ड है वाई इज ATP नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग बींग्स। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट और इसका फंक्शन क्या होता है, तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये हमारा जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसफर करता है। और अगला क्वेश्चन है लंग्स में हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ है ना, तो एक वॉल्यूम हमेशा बचा हुआ क्यों रहता है।
टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है तो कुछ समय वो देता है वो वॉल्यूम, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम, और अलग तरह के बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं लंग्स के, तो वो हम लोग को 11th में स्टडी करना है, ठीक है, हायर क्लासेस में। अभी बस रेसिडुअल वॉल्यूम आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वाई इज एटीपी नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग बींग्स। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग बींग्स। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह आप अपने आंसर को फॉर्म करते हैं, क्योंकि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अपार्ट फ्रॉम नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है लैंग्वेज में वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। ATP is known as the energy currency of the living beings because it provides energy for various cellular processes। अलग अलग cellular processes के लिए वो energy provide करता है। अगला क्वेश्चन है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप्स आर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड इट्स फर्दर कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड। बोथ प्रोसेसेस रेस्पेक्टिवली अकर इन। तो ये प्रोसेसेस कहाँ कहाँ अकर होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर साइटोप्लाज्म में पायरुवेट का फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और बाकी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ब्रेकडाउन। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, और जो बाकी इसमें लिखा नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, पर इसको आप ध्यान, हाँ यहाँ लिखा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास गिव रीजन से 20-25 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और पहला देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या फंक्शन है। तो अलाउ द पैसेज ऑफ एयर, ठीक है, बिना ब्लॉक हुए पैसेज ऑफ एयर को ये लंग्स तक पहुँचाता है। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल या कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो हमारा ये क्या होता है, ये पायरुवेट होता है। एज एन एंड प्रोडक्ट, तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ CO2 इन सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये लैक्टिक एसिड हो गया। लैक्टिक एसिड भी आपका 3 कार्बन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पायरुवेट भी आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और जो लैक्टिक एसिड है वो भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर एज एन एंड प्रोडक्ट, तो एंड प्रोडक्ट पायरुवेट नहीं होता है, उसके बाद एक पाथवे होता है। तो वहाँ पर एंड प्रोडक्ट में अगर 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब मसल सेल्स में जो होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 3 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली ये न्यूट्रिशन टॉपिक का है, रेस्पिरेशन का नहीं है, पर एक क्वेश्चन छूट गया था 20-25 3 मार्क्स, तो मैंने इसी में लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 3 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन हाउ नेचर प्रोवाइड्स दीज रॉ मटेरियल्स टू द प्लांट। तो जो नेचर होता है वो कैसे इन रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो 3 बेसिक क्या होता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, उसके बाद हमारा वाटर, क्योंकि रिएक्टेंट्स में यही होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पर एरो के ऊपर होता है क्लोरोफिल और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्लोरोफिल तो प्लांट में रहता है, ग्रीन प्लांट में, तो सनलाइट हमें चाहिए पहला, वाटर चाहिए, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स का फंक्शन। उसके बाद वाटर रूट सॉइल से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और तीसरा लाइट, तो सनलाइट हमें सन से मिल जाता है। तो ये 3 होता है, तो तीनों हमें मिल जाता है, और फिर फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उसके स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 7 पूरी हो गई। तो क्लास नंबर 8 में अब हम लोग अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसपोर्टेशन, और साथ में हमारा प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर टॉपिक 4 में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में हमने कुछ और टॉपिक्स पढ़े, हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ रिपीटेड थे, ब्रेकडाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस फिर से आए हैं। तो अब हम लोग अगली क्लास में अपना अगला टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन शुरू करेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 7 में। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स इन ईच केस डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होते हैं इनके बीच में, ठीक है, तो उसके अनुसार हमें डिफरेंशिएट करना, मतलब प्रोडक्ट्स के अनुसार। तो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और H2, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में लैक्टिक एसिड। उसी तरह रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो गैस रिलीज्ड, तो उसको हम लोग देख लेंगे। फोटोसिंथेसिस में हमारा CO2, ठीक है, यूज़ होता है और O2 रिलीज़ होता है, और और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, तो गैस रिलीज्ड, तो रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज़ होता है, फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज़ होता है। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड फिशेस ऑर्गन्स, तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल में लंग्स और स्किन भी आप ध्यान रखिएगा, और फिशेस में गिल्स हो जाएगा। 2025 3 मार्क्स का था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। थोड़ा स्पेलिंग पे हम लोग ध्यान देंगे, और दूसरी बात यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ B नहीं लिखेंगे क्योंकि B फिर ये माना जाएगा, तो A का 1 और A का 2। तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोडक्ट्स CO2 H2O, और एनारोबिक में ह्यूमन बींग्स के कॉन्टेक्स्ट में लैक्टिक एसिड। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो हमारा रिलीज़ होता है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन। उसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंग्स या स्किन फॉर रेस्पिरेशन, और फिशेस में गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन हमारे पास है, इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स बॉडी ईजिली, ये एसर्शन है। और रीजन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड कैरी इट टू ब्लड टिश्यूज। 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एसर्शन ए हमारा फॉल्स हो जाएगा, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, बट रीजन है ना, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे आर, बट रीजन आर इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अलग अलग क्वेश्चन है, सबको हम लोग अच्छे से बनाएंगे। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर, और तीसरा है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ ह्यूमन सेल। CBSE 2025 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुवेट और पायरुविक एसिड. It occurs in the cytoplasm of the cell. The process of breakdown of glucose in a human cell. तो प्रोसेस हम लोग देखते हैं. In the presence of oxygen में ग्लूकोज, in cytoplasm pyruvate, presence of oxygen carbon dioxide, water और energy. Due to lack of oxygen glucose, in cytoplasm pyruvate, और lack of oxygen है तो lactic acid plus energy, और यहाँ पर आप लिख सकते थे in our muscle, यहाँ पर in our muscle cells, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते थे. अगला हमारे पास है, राइट द नेम एंड वन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बींग्स. तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा. वाई डू लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. वाई इज ATP नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग बींग्स. CBSE 2025 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स ईच हो जाएगा. तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं. हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बींग्स. दूसरा, और हाँ अभी दूसरा नहीं, अभी फंक्शन भी पूछा गया, तो यहाँ पर मैं B लिख रहा था पर फिर ध्यान आया फंक्शन भी पूछा गया. और यहाँ पर आप देखिए वन फंक्शन, तो एक फंक्शन भी बताना है, तो हर क्वेश्चन को हम ध्यान रखेंगे. तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी. सेकेंड हमारे पास है लंग्स. स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, ऑलवेज कंटेन, और अच्छे से लिखेंगे भी, है ना. कई बार हम लोग N या M ऐसे लिखते हैं कि वो नहीं दिखता है N या M जैसा, तो हम लोग राइटिंग को थोड़ा क्लियर रखेंगे. लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम, ताकि सफिशिएंट टाइम मिल जाए, ठीक है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने में. तो एक रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है. ATP is known as the energy currency of the living beings because it provides energy for various cellular processes. अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41. इन एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप्स आर. तो एरोबिक रेस्पिरेशन के हमें ये स्टेप्स दिए हैं, देखते हैं. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड इट्स फर्दर कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये 2 स्टेप हैं, पायरुवेट में टूटकर फिर CO2 में फर्दर ऑक्सीडेशन. बोथ प्रोसेसेस रेस्पेक्टिवली अकर इन. तो कहाँ कहाँ ये अकर होते हैं, तो पहला हमारा किस में हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में हो जाएगा, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा. और 2025 में ही पूछा गया था 1 मार्क का क्वेश्चन. तो यहाँ पर D हो जाएगा. अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, पहला हमारा होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है. तो इन सब में कन्फ्यूजन हो सकता है. तो यहाँ देखिए पहला क्या था, स्टेप्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, तो D हो जाएगा हमारा. तो ये सब कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है. 2025 1 मार्क का है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं. इन एनेरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुवेट अकर्स इन साइटोप्लाज्म. तो पहला स्टेप था साइटोप्लाज्म, तो रेस्पेक्टिवली मतलब पहला से कनेक्ट होगा. एंड द फर्दर कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव रीजंस. रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. ये हमने पहले भी किया है. रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट ऑफ ह्यूमन बींग. ये भी पहले क्वेश्चन आया है, अलग तरह से आया था, फंक्शन बताना था.
तीसरा है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट पूछा है मतलब लैक्टिक एसिड हो गया हमारा। इंस्टेड ऑफ CO2 इन सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स में जो मसल सेल्स होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। CBSE 2025 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग एक बार इसको देखते हैं। Rate of breathing in aquatic animals is much faster than terrestrial organisms because amount of dissolved oxygen is less in water as compared to air। तो कॉन्सेप्ट है यही, लेकिन हमें लैंग्वेज फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, कैसे हम लोग लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। सेकेंड है रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो एब्सेंस ऑफ एयर में या कम एयर में एयर पैसेज कोलैप्स ना करे, ठीक है। अगला हमारे पास है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल या कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2, ठीक है। तो अ 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल, आप चाहें तो लैक्टिक एसिड दे भी सकते हैं नाम, है ना, या फिर हमें ये बताना है क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन अ 3, है ना, ये अ और 3 अच्छे से लिखेंगे। अ 3 कार्बन मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2, क्योंकि कंप्लीट अगर हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमारा CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण किसका हुआ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2 इन सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स, ठीक है। तो ऐसे करके लैंग्वेज आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 3 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन हाउ नेचर प्रोवाइड्स दीज रॉ मटेरियल्स टू द प्लांट्स। 2025 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं। द 3 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट। CO2 इज ऑब्टेन, या स्पेलिंग ई छोटी गलत होगी तो ध्यान रखेंगे। CO2 ऑब्टेन फ्रॉम द एटमोसफियर थ्रू स्टोमेटा। तो CO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमोसफियर थ्रू द स्टोमेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग, जो अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल से ये कंट्रोल होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो CO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमोसफियर थ्रू द स्टोमेटा, वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल थ्रू द एब्सॉर्प्शन बाय रूट एंड लाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन। तो इसी तरह हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया। क्लास नंबर 8 में हम लोग टॉपिक 3 ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, और इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में।